ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मैं डॉक्टर आदित्य चतुर्वेदी आज बीएड के टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के तृतीय इकाई पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियों की विषय में हम आज चर्चा करेंगे। गणित में कई प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और कक्षा में किस प्रकार से पढ़ाया जाना है इसकी तैयारी भी करते हैं। इसके पूर्व की कक्षाओं में हम गणित शिक्षण की कुछ विधियों के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसमें से व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रदर्शन विधि और पूछताछ और खोज विधि। आज हम समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि और प्रयोगशाला विधि के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि रिस्क के अनुसार शिक्षार्थियों के मन में समस्या को उत्पन्न करने की ऐसी प्रक्रिया है जिससे वे उद्देश्य की ओर उत्साहित होकर तथा गंभीरतापूर्वक सोचकर एक युक्ति संगत हल निकालते हैं। समस्या समाधान कहलाता है। आशुवेल के अनुसार समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। समस्या समाधान विधि के पद या स्टेप्स। समस्या निर्माण तथा चुनाव करना। पहला है समस्या का निर्माण करना तथा चुनाव करना। दूसरा है समस्या की प्रस्तुति। तीसरा उपकल्पनाओं का निर्माण करना। चौथा प्रदत्त संग्रह करना। इसके बाद प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है और आखिरी में निष्कर्ष निकालते हैं। समस्या समाधान विधि के गुण। छात्रों की चिंतन शक्ति का इसमें विकास होता है। छात्रों में समस्याओं के वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोजने की अभिवृत्ति एवं योग्यता का इसमें विकास होता है। अधिगम अधिक स्थायी होता है। इस विधि से जो भी हम सीखते हैं वह अधिक स्थायी होता है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का इसमें ध्यान रखा जाता है। समस्या समाधान विधि के दोष। प्रत्येक विषय वस्तु को समस्या समाधान विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। समस्या समाधान विधि से पढ़ाने में अधिक समय लगता है। इसका उपयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही प्रयोग में किया जा सकता है। सही समस्या का चुनाव करना भी एक समस्या है, क्योंकि समस्या किस प्रकार की ली जाए यह भी एक बड़ी समस्या है। अगर हम सही समस्या नहीं चुनते हैं, मालूम पड़ा कि उसके हम डाटा कलेक्शन में ही हमें समस्या आ रही है, तो सही समस्या का चुनाव करना भी एक बड़ी समस्या है। प्रदत्त संग्रह करना भी कठिन कार्य है। डाटा कलेक्शन में भी कठिनाई होती है। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि को अंग्रेजी में प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। यह गणित शिक्षण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है।
इस पद्धति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। ये DB के शिष्य हैं और इनके प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर परियोजना पद्धति को विकसित किया गया है। किलपैट्रिक महोदय का कहना है कि परियोजना एक सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य है जिसे लगने के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित क्रम में कोई कार्य करना आरंभ करता है और स्वयं यह समझ पाता है कि वह क्या करने जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वह किसी परियोजना की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। परियोजना ही व्यक्ति के चिंतन को संगठित करती है। परियोजना पद्धति का निर्माण इसलिए किया गया कि विद्यार्थियों को वास्तविक शिक्षा मिल सके, वे सक्रिय होकर विषय ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें चिंतन तथा तर्क करने का अवसर मिल सके, उनका पाठ्यक्रम उनकी रुचियों, अभिरुचियों तथा आवश्यकताओं पर आधारित हो सके तथा उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा दी जा सके। इस पद्धति में बालक की क्रियाशीलता को प्रधानता दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि परियोजना एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। इस पद्धति के अनुसार कार्य करने में बालक रुचि लेता है और अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से समझता है। परियोजना विधि के सोपान। परियोजना विधि का सबसे पहला सोपान है परियोजना के उद्देश्यों का निर्धारण करना कि हम वह परियोजना क्यों कर रहे हैं। जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तभी हम कोई कार्य ठीक से कर पाते हैं। दूसरा है परियोजना का कार्यक्रम बनाना, एक प्रोग्राम बनाना है कि कब हम क्या करेंगे। तीसरा कार्य होता है इसमें परियोजना का क्रियान्वयन करना, कार्यक्रम बनाने के बाद उसको निर्धारित समय में क्या करना है उसको करना पड़ता है। और आखिरी में परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना विधि के गुण। छात्रों द्वारा स्वयं योजना बनाने के कारण उनमें कार्य का उत्साह रहता है। छात्र अपना प्रोजेक्ट चुनते हैं, इसलिए उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। आपस में सहयोग करने की भावना का विकास उसमें होता है, क्योंकि 3-4 विद्यार्थी मिलकर एक प्रोजेक्ट को करते हैं। यह विधि क्रियाशीलता, वास्तविकता एवं कार्य करने की स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। इस विधि में छात्रों में अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास होता है। परियोजना विधि के दोष। प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। इस विधि से पढ़ाने में अधिक समय लगता है। यह विधि अपेक्षाकृत अधिक व्ययपूर्ण है। कुशल संचालन के अभाव में छात्र हावी हो जाते हैं। अगर से सही से संचालित नहीं करते हैं तो छात्र इस पर हावी हो जाते हैं। प्रयोगशाला विधि। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय में गणित कक्षाओं के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य है। विद्यार्थी प्रयोगशाला में स्वाभाविक परिस्थितियों के बीच प्रयोग करते हैं। वे प्रयोग संबंधी गणनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर रिकॉर्ड करते हैं। प्रयोग करते समय कोई शंका पैदा होती है तो शिक्षक तुरंत उसका समाधान करते हैं।
इस विधि में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा स्वयं तथ्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है। यानी कि प्रत्येक छात्र जब स्वयं प्रैक्टिकल करता है, प्रयोग करता है, तो उसे स्वयं अनुभव प्राप्त होता है और उसका ज्ञान स्थायी होता है। बालकों में स्वयं ही गणित के नियमों तथा तथ्यों की प्रयोगों की सहायता से जांच कराई जा सकती है। इस विधि को अपनाने के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जिसमें गणित संबंधी उपकरण तथा अन्य उपयोगी सहायक सामग्री का व्यवस्था रहती है। प्रयोगशाला विधि के गुण। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विधि में अर्जित ज्ञान जो है स्थायी होता है, क्योंकि छात्र स्वयं करके देखते हैं, इससे वह उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। इस विधि में गणित को व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य रूप से कहते हैं कि गणित जो है अव्यवहारिक विषय है, जिसे व्यवहार में उपयोग में नहीं आता है, मगर प्रयोगशाला विधि में हम गणित को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में छात्र विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना सीखते हैं। छात्रों की तार्किक एवं निरीक्षण शक्ति का इस विधि में विकास होता है। प्रयोगशाला विधि के दोष। यह विधि अधिक खर्चीली है। इस विधि में अधिक समय लगता है। अधिक छात्र होने पर इसका उपयोग संभव नहीं है। अगर आपकी क्लास में 50 छात्र हैं तो उनको उतने या तो प्रैक्टिकल प्रयोग लाना पड़ेंगे या उनको कराने में अधिक समय लगेगा। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सभी शिक्षक जो है इसका प्रभावशाली उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने अभी तक गणित की जो विधियों के विषय में पढ़ा, उसमें व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रदर्शन विधि, पूछताछ और खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि और प्रयोगशाला विधि के विषय में हमने पढ़ा। और हमने देखा कि जिन विधियों में अधिक समय लगता है उसमें हमें स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, और जो विधियां खर्चीली हैं वो भी हमें स्थायी ज्ञान प्रदान करती हैं, किंतु परिस्थितियों के हिसाब से और विषय के अनुसार से शिक्षक को विधि का चयन करना पड़ता है। कब किस विधि का उपयोग करना है, यह शिक्षक को निर्धारित करना चाहिए। हर एक विधि से हम हर एक विषय को, हर एक प्रकरण को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रकरण के आधार पर हम शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं। गणित की शिक्षण विधियों पर जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखें या वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें तो शिक्षण विधि का आविष्कार किसने किया है पूछा जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में शिक्षण विधि के दोष क्या हैं, उसकी गुण क्या हैं, इसके विषय में पूछा जा सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में किसी भी शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, उसके गुण दोष बताते हुए उसकी व्याख्या करने के लिए पूछे जा सकते हैं प्रश्न। इस प्रकार से गणित, यह प्रश्न भी आ सकता है कि गणित में किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है और उनमें से आप किस शिक्षण विधि को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आगमन विधि
और निगमन विधि में क्या अंतर है, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में क्या अंतर है, प्रोजेक्ट विधि के क्या गुण हैं, प्रोजेक्ट विधि के क्या दोष हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि शिक्षण विधियों के क्या उपयोग और क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। प्रत्येक शिक्षण विधि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षण विधि का उपयोग प्रकरण के अनुसार करते हैं। धन्यवाद।